प्रकृति प्रेम। हमारे ऋषि मुनियों कवि साहित्यकारों ने प्रकृति की गोद में अपना जीवन बिताया और सुंदर साहित्य की रचना की। हम जानते हैं कि पीपल, बरगद आदि सभी पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जिससे हम श्वास के रूप में बाहर निकालते हैं और पेड़ हमारे प्राणों की पोषक ऑक्सीजन प्राणवायु हमें प्रदान करते हैं। यज्ञ जो हिंदू धर्म की पहचान है, अनादिकाल से होता चला आ रहा है। इस यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है और वर्षा का योग बनता है। हमारे पूर्वजों ने वृक्ष लगाने से पुत्र प्राप्ति का फल बताया है, इसलिए हरे वृक्ष काटने को पुत्र हत्या कहा है तथा ऐसे एक पेड़ सूखा हुआ काटकर 10 वृक्ष लगाने का पुण्य कहा है। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, वनों, पर्वतों को प्रकृति की क्या कहा गया है? संपदा। क्या कहा गया है? संपदा। हमारे पूर्वजों ने वृक्ष लगाने का क्या फल बताया है? पुत्र प्राप्ति। पेड़ों से हमें कौन सी वायु प्राण के रूप में प्राप्त होती है? प्राणवायु, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। वर्षा के कारण और मिट्टी के क्षरण अवरोधी कौन है? पेड़ पौधे। प्रकृति के कालवाची 2 दृश्यों के नाम बताएं। उषा, संध्या समय को बताती है। पर्वत, वन, पर्वत, सागर, नदी, झरने, ताल, सरोवर प्रकृति के कैसे रूप हैं? मनोहारी। हमें अपनी सुंदरता के दर्शन कराने तथा सुखी बनाने वाली कौन है? प्रकृति है। क्या है? प्रकृति। पवन, बादल, सरिताओं और निर्झरों के स्वर से हमें क्या मिलता है? गीत और आनंद। प्रकृति से हमारा क्या नाता बताया गया है? मां का नाता। प्रकृति और हमारे मध्य कौन कौन से भाव हैं? स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, रिक्त स्थानों की पूर्ति। पेड़ पौधे किसके हितैषी ही नहीं अपितु उसके क्या भी हैं? मानव जीवनदाता। पेड़ पौधे मानव के हितैषी ही नहीं अपितु उसके जीवनदाता भी हैं। पेड़ पौधों के कारण होती है और मिट्टी का रिक्त स्थान नहीं होता। वर्षा, क्षरण। पेड़ पौधों के कारण वर्षा होती है और मिट्टी का क्षरण भी नहीं होता। हमारे रिक्त स्थान मुनियों, कवि, साहित्यकारों ने इसी को रिक्त स्थान में अपना जीवन बिताया है। ऋषि गोद। हमारे ऋषि मुनियों, कवि, साहित्यकारों ने इसी की गोद में अपना जीवन बिताया है। नेक्स्ट, बट रिक्त स्थान केला और रिक्त स्थान की हम पूजा करते हैं। बट, पीपल, केला और बेल की हम पूजा करते हैं। नेक्स्ट, यज्ञ जो प्लैंक धर्म की पहचान है, प्लैंक काल से होता चला आ रहा है। तो हिंदू अनादि, यज्ञ जो हिंदू धर्म की पहचान है, अनादिकाल से होता चला आ रहा है। यज्ञ से प्लैंक शुद्ध होता है और प्लैंक्स का योग बनता है। यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है और वर्षा का योग बनता है। हमारे रिक्त स्थान ने फलदार वृक्ष काटने को रिक्त स्थान कहा है। हमारे किसमें क्या? पूर्वजों, पुत्र हत्या। हमारे पूर्वजों ने फलदार वृक्ष काटने को पुत्र हत्या कहा है। हिंदू संस्कृति कैसी है? यज्ञमयी। हिंदू संस्कृति यज्ञमयी है।
यज्ञ का अर्थ जीवन में त्याग भाव को महत्व देना। यज्ञ का अर्थ जीवन में त्याग भाव को महत्व देना। इस त्याग कर्म में रिक्त स्थान का कोई स्थान नहीं है। स्वार्थ भाव, इस त्याग कर्म में स्वार्थ भाव का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट, इंद्रादि देवों और इसके कल्याण के लिए मेरे एक स्थान हो। इंद्रादि देवों और राष्ट्र के कल्याण के लिए मेरे कर्म हो। नेक्स्ट, यज्ञ भाव का अर्थ रिक्त स्थान करते हुए जीवन बिताना। यज्ञ भाव का अर्थ त्याग करते हुए जीवन बिताना। त्याग करते हुए जीवन बिताना। नेक्स्ट, मनुष्य को कौन सा भाव ऊंचा उठाता है? त्याग, तपस्या और सहनशीलता का भाव। मनुष्य को त्याग, तपस्या और सहनशीलता का भाव ऊंचा उठाता है। नेक्स्ट, जीवन से लेकर मृत्यु तक जीवन के प्रत्येक संस्कार में किसका विधान है? यज्ञ का। किसका विधान है? यज्ञ का। नेक्स्ट, प्रत्येक स्वाहा के साथ यज्ञकर्ता क्या कहता है? इदम नमम। प्रत्येक स्वाहा के साथ यज्ञकर्ता इदम नमम कहता है। नेक्स्ट, इदम नमम का अर्थ क्या है? यह मेरे लिए नहीं है। यह मेरे लिए नहीं है। नेक्स्ट, हिंदू धर्म में बड़ा किसे कहा गया है? परोपकार के लिए सब कुछ त्याग करने वाले। हर्षवर्धन का यज्ञ भाव किस कार्य से प्रकट होता है? प्रजा के कल्याण के लिए सारे कोष का दान करना। प्रजा के कल्याण के लिए सारे कोष का दान करना। ये ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा होगा, कृपया लाइक जरूर करें। धन्यवाद।